नमस्कार, आप देख रहे हैं गहुड़ समाज न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं श्री मोहन कनकने जी से, जिन पर बीते दिनों श्री के कठल द्वारा महासभा के खातों से लाखों रुपए की हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है। तो आज हम जानते हैं श्री कनकने जी से इस मुद्दे पर उनका क्या पक्ष है और आखिर सच क्या है। हमारा सर आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि 1,05,000 का आरोप आपके ऊपर लगाया गया है श्री के कठल जी द्वारा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी सामाजिक बंधुओं को मेरा प्रणाम। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 2025 की, जिसमें कि मैं मोहन कनकने कोषाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। आपने मुझे सवाल किया कि 1,05,000 रुपए का आदन के जी ने आरोप लगाया। मैं आपको बता दूं, 1,05,000 रुपए का सन 2022 में जो आयकर विभाग द्वारा संस्था को एटीजी की छूट, टोयले की छूट दी जाती है, उसमें जो व्यय हुआ है उसका एक खर्चा है। जबकि मैंने सारे पदाधिकारीगण 13 जो इलेक्टेड पदाधिकारीगण होते हैं, तो उनसे अनुमति में 11 लोगों ने मुझे अनुमति दी थी, आप एटीजी की छूट लाइए, आपका पेमेंट दिलवाएंगे। तो मैंने पेमेंट लिया महासभा के खाते से और वो जब नहीं लिया। आज चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई तो आदरणीय के कठल जी ने मेरे ऊपर 1,05,000 रुपए का निर्वाचन अधिकारी को लेटर दिया, दिलवाया गया, जो कि अगर मैं वो पैसा आज दिनांक में जमा नहीं करता तो मेरा ये फार्म निरस्त कर देते। तो मैंने नगद जमा करवा के 1,05,000 रुपए नगद जमा कराए। आज भी मेरे को ऊपर मेरे लिए महासभा से 1,05,000 रुपए लेना बाकी है, जो कि एटीजी में जो खर्च हुआ था उसका। अच्छा, तो सर आपका कहना ये है कि जो आपका 1,05,000 का जो आरोप है, वो आपका कहना है बात की है कि आप ये जो पैसा है वो आपने एटीजी में लगाया था। एटीजी और टॉयलेट की छूट के लिए लगाया गया था। ओके, तो ये पैसा आपने अपनी जेब से लगाया था और महासभा को दिया जब आपका फॉर्म निरस्त करने की बात की? नहीं, महासभा के खाते में मैंने जब निर्वाचन का फॉर्म भरा था तो ऐसा उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के पास एक लेटर आया, उन्होंने कहा आपके खिलाफ इतना पैसा निकल रहा है, बाकी आप जमा कराइए नहीं। अब तो मैंने उन पैसा जमा कराया। आज एटीजी का 1,05,000 मुझे महासभा से लेना बाकी है, जो कि 11 पदाधिकारीगण स्वयं को मालूम है कि मोहन ने 1,05,000 रुपए अपनी जेब से दिया था। ओके, तो सर अगला आरोप आपके ऊपर श्री के कठल जी ने ये लगाया था कि 1,22,000 रुपए महासभा के अकाउंट से आपने निकाले हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने 1,22,000 मैंने नहीं निकाले, मैं अपने ऊपर नहीं निकाले, ना मैंने अपने खाते में जमा की। 1,22,000 जो मतदाता सूची निर्वाचन आयोग द्वारा डिमांड पहले भी की गई थी कि एआर को आदेश को दिया था कि निर्वाचन सूची के लिए मंगाई जाए, और टिकरिया फूड जो मतदाता सूची जिनने बनाई थी उनका मैंने पेमेंट किया। मैंने समाज हित के लिए उसका पेमेंट किया। लोगों की वो ठीक है मतदाता सूची मंगाई जाए, काफी लोगों ने मेरे को कहा था पेमेंट दीजिए, आप मतदाता सूची मंगाइए। तो मैंने निर्वाचन सम्मित जो व्यय हुआ उसमें मतदाता सूची का व्यय मैंने किया, 1,22,000 मैंने दिया, जो कि टिकरिया फूड को दिया। तो मैंने मतदाता सूची मंगाई और एआर को टिकरिया फूड द्वारा स्वयं को महामंत्री से एआर को दिलवाई। मतदाता सूची एआर ने दी और हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों उन्होंने उनको दे दी। उसका 1,22,000 का पेमेंट जो मैंने किया है। तो सर ये जो आपने इस पर्टिकुलर चीज के लिए जो आपने ये पेमेंट किया था, इसके बारे में आपने किस को बताया था? मतलब किन लोगों को इसके बारे में पता था? सभी लोग मतदाताओं का मेरे पास काफी फोन आया और बाकी सभी लोगों का, काफी लोगों ने कहा मतदाता सूची, अभी मंथन में बैठक हुई थी, जब भी कहा था कि मतदाता सूची का पेमेंट किया है उसको मंगाया जाए। तो मैंने कोई गलत पेमेंट तो किया नहीं। 1,22,000 जो पेमेंट दिया है वो मतदाता सूची का है, ना कि मोहन कनकने ने अपने स्वयं के खाते में लिया। मतदाता सूची टिकरिया फूड वाले के छतरपुर से जो मतदाता सूची बनी थी उसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी एआर द्वारा सबमिट कर दी गई है। ओके, तो सर ये जो दोनों आरोप आपके ऊपर लगे हैं, इनके कुछ कागजात आपके पास होंगे जो प्रूफ के तौर पे रहेंगे? वो है, सब मेरे पास है, मैं आपको अपडेट करा दूंगा। ये रखिए सारे कागज। तो सर इन्होंने मेरे पे जो आरोप लगाया बिल्कुल मिथ्या आरोप है, कोई उसका वो नहीं है।
मतलब कहने कोई अपना ऐसा समाज में ना मैंने आज 2019 से चुन के आया हूँ, ना आज 1 रुपए का चीज का घपला किया है, ना करने दिया है। आज तक जो भी साफ और स्वच्छ है, आज मेरा पूरा देख ले रिकॉर्ड आके, समय समय पे ऑडिट कराया है, समय समय पे मैंने अकाउंट्स को मेंटेन किया है, आज भी पूरा देखिए। और रहा उसकी बात का के कट्टे सन एक मैं आपको और बात बताना चाहता हूं इसी संदर्भ में कि 2022 में 7 अगस्त 2022 को अधिवेशन हुआ था। उससे पहले मीटिंग हुई थी छतरपुर में। छतरपुर की मीटिंग हुई थी, उसमें पास किया गया था कि चित्रकूट भवन को जीर्णोद्धार करवाना है, तो उसके लिए महासभा से पैसा दिया जाए। तो मैंने उस मीटिंग के बाद तुरंत ही बाद 2000 मीटिंग में के बाद मैंने 18 लाख रुपए महासभा से चित्रकूट धाम को ट्रांसफर किए। उसके बाद काम हुआ। 7 अगस्त 2022 में अधिवेशन हुआ, उसमें जीर्णोद्धार हुआ, भवन बन गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2022 से 7 अगस्त 2022 से आज दिनांक 31 मार्च 2025 तक की जिसकी आमदनी होती है, जो हमारे आदरणीय के कट्ठल जी ने अपनी संपादकी में लिखा भी है कि 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, कभी 1.5 लाख रुपया, कभी 50,000 रुपये आमदनी आती थी। और 2025 तक मैंने एक अनुमानित लागत लगाई, करीबन 40 लाख रुपया इसका आय थी, जो कि न महासभा के खाते में है, न चित्रकूट भवन के खाते में आज दिनांक तक नगद जमा नहीं की गई। आज दिनांक तक कोई पैसा आज वहां जमा नहीं। 40 लाख रुपए का आरोप उन पे मैंने लगाया है, कोर्ट केस लगाया। इन्होंने मैंने एआर को भी लिख के दिया, एआर ने उसको कोई आज तक जवाब नहीं दिया। मेरे 11 पदाधिकारियों ने लिख के, हम लोगों ने 11 लोगों ने लिख के दिया था कि इसका चित्रकूट का भवन का पैसा आज दिनांक तक जमा नहीं हुआ, कृपा करके प्रबंधक आराम बाबू खल और एआर के कट्ठल को अवगत कराएं कि वो पैसा जमा करें आज दिनांक। उसके बाद उन्होंने आनाकानी कर दी। थाने में भी मैंने कोतवाली में आवेदन दिया, उसमें भी कोई नेतागिरी करके, राजनीतिक प्रकार दबाव लगा के उन्होंने नेतागिरी से वो आवेदन को खारिज किया। उसके बाद में मुझे कोर्ट की शरण लेना पड़ी, जो कोर्ट में केस लगाया मैंने। उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर हुई। रामबाबू प्रबंधक रामबाबू खड़ एवं नीरज सेठ और के कट्ठल द्वारा अभी 20 शहर की कोर्ट में जमानत कराई है। रामबाबू खड़ जो मेरे प्रतिद्वंदी कोषाध्यक्ष के हैं, उनके बहन के ससुर हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं मेरे सामने। तो वो छुपाने के लिए उन्होंने कोषाध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा एक और है, अभी मेरे खिलाफ जो झूठे आरोप निराधार पूरे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो पूरे निराधार हैं। लोगों से के कट्ठल कह रहे हैं, मोहन दबाव बनवा रहे हैं कि मोहन केस वापस ले ले, मोहन केस वापस ले ले, अन्यथा मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। लोगों से कहा उन्होंने, तो मैं केस तो वापस नहीं लूंगा। उस प्रकरण ले लिया, यदि प्रकरण वापस लिखा तो मोहन करने नहीं छोड़ी। अतः मैं समाजी बंधुओं से विनम्र निवेदन आग्रह करता हूं कि, और ये भी आश्वस्त करता हूं कि मेरे ऊपर महासभा द्वारा कभी भी कोई अनियमितता नहीं की गई और न ही कभी पद का दुरुपयोग किया गया है। मेरे खिलाफ के कट्ठल कोर्स वापस लेने के लिए झूठे आरोप तथा तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। तो मैं आपसे विनम्र कर रहा हूं, मैंने आज तक महासभा में कोई गलत काम किया है न करेंगे। धन्यवाद। तो इसलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आज भी वही केस लड़ रहा हूं। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप एक बार कोषाध्यक्ष के पद पे मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मैं आगे आपको इस तरह की जानकारी देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आखिरी में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं? मैं मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि आज जो महासभा में चुनाव प्रक्रिया चल रही है, उसमें आप देखिए सभी मतदाताओं से कि मैं कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हूं, मुझे कोषाध्यक्ष पद पर अपना सहमत मत दीजिए और मुझे मेरे स्वीकार कीजिए। तो ये थे हमारे साथ श्री मोहन कनकने जी, जिन्होंने बड़ी ही सहजता से अपना पक्ष रखा और उन पर लगे सारे आरोपों का जवाब भी दिया। तो समाज से जुड़ी ऐसी तमाम महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक खबरों के लिए हमारे चैनल गौवे समाज न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक समाज से जुड़ी सारी खबरें सबसे बेहतर और तेज तरीके से पहुंचा सके। देखते रहिए गौवे समाज न्यूज। धन्यवाद।